हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है कि ये होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में उप सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, वो होता क्या है। ठीक है, इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। उप सहसंयोजी यौगिक क्यों बोलते हैं इसको, तो जाहिर सी बात है, ऐसा यौगिक जिसमें उप सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। ठीक है, उप सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। अब ये उप सहसंयोजी बंध क्या होगा, ठीक है, तो उसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर कोई तत्व है आपका, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई तत्व है, मेटल लिख देता हूँ मैं, और इसको कोई लिगेंड क्या दे रहा है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बंध बनता है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। अब ये मेटल कौन सा है, ये लिगेंड क्या है, उसको समझिए। यहाँ पर जो मेटल होगा वो आपका डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, डी ब्लॉक जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, ये लिगेंड क्या है, तो जनरली जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। वो कैसे, उसके पास एक्स्ट्रा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जो पेयर बनाने में, मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया रहता। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लिगेंड हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि NH3 हो गया, H2O हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन मतलब हेलोजन ग्रुप। ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास देखिए नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके साथ वो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ऑक्सीजन के पास। क्लोरीन है, ये निगेटिव चार्ज फ्लोरीन, मतलब इन सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मेटल के साथ जुड़ते हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ऑर्बिटल के द्वारा आपको बता दूं, पी में 3 ऑर्बिटल इस प्रकार से भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इसमें 1 2 3। तो आप देख रहे हैं ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, बाहरी कक्षा। तो आपको देखना सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ ये बाहरी कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है, जोड़ा के रूप में है, ये तो अयुग्मित है। तो जो जो युग्मित होता है, जो जोड़ा के रूप में होता है, पेयर के रूप में होता है, उसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आया। और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अब देखो, बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए मेटल कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे कि देखो मेटल का ये कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, वैसे डी ऑर्बिटल है, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी अपना लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मेटल के साथ उसको बॉन्ड बनानी है। अब मेटल तो बेचारा गरीब है, इसके ऑर्बिटल जैसे कि ये देखो, ये पूरा फुल फिल है ना। अब इसको इसके साथ बॉन्ड बनाने, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये लिगेंड क्या करेगा, अपना लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इस प्रकार से ये बॉन्ड बनता है, जिस कारण से इसको ऐसे तीर के निशान से इसको शो करते हैं। तो ये इस प्रकार से बने हुए बंध को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, आप उप सहसंयोजी यौगिक में कुछ इस प्रकार से, इसको जो उप सहसंयोजी यौगिक होता है उसको बड़ा कोष्ठक के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे मैं कोई मेटल बना दूं और यहाँ पे कोई लिगेंड रख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होता है। ये जो उप सहसंयोजी यौगिक, उसको इसको जटिल यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जटिल यौगिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जटिल यौगिक, क्योंकि यहाँ पर जो ये मेटल और लिगेंड है वो आयनों में, अपने आयनों में नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये जटिल यौगिक हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के बाईं तरफ जो भी होगा वो आयन कहलाएगा, और कौन सा आयन होगा, वो धन आयन होगा। इस कॉम्प्लेक्स के दाईं तरफ जो भी होगा वो भी आयन ही कहलाएगा, लेकिन कौन सा आयन होगा, निगेटिव आयन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको एक एक करके आपको बता दूं। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको बता दिया, ये समन्वय मंडल भी कहलाता है, ये आयन स्फीयर मतलब आयन मंडल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेटल, ये क्या हो गया, लिगेंड। और यहाँ पे जो लिगेंड की संख्या होती है, मतलब लिगेंड जितने बॉन्ड के द्वारा, जैसे कि ये आपका मेटल है, ठीक है, अब मेटल है, अब मान लीजिए ये आपका लिगेंड है, कितने लिगेंड है, 4। तो 4 लिगेंड कुछ इस प्रकार से आएंगे। तो इस मेटल को जितने लिगेंड चारों ओर से घेरा रहता है, मतलब जितना बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर, चलो ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब मैं इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जैसे कि लिगेंड के बारे में हम कुछ जान लें। ठीक है, लिगेंड है क्या चीज़, वो तो आपको बता दिया। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहती, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके द्वारा वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब लिगेंड जो होता है ना, मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होगा आपका ऋणात्मक लिगेंड, दूसरा होगा आपका धनात्मक लिगेंड, और तीसरा जो होगा आपका उदासीन लिगेंड। ठीक है,
ये 3 प्रकार के लिगेंड होंगे। ऋणात्मक लिगेंड बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई देगा ऋणात्मक लिगेंड का, ठीक है। उसी प्रकार धनात्मक लिगेंड होते हैं, उसी प्रकार से उदासीन। और लिगेंड का जब आईयूपीएससी नामकरण करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा लिगेंड को क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। लिगेंड डोनर एटम के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि किसी लिगेंड में केवल एक ही डोनर एटम हो। मान लीजिए जैसे कि ये कोई लिगेंड है ना, जैसे कि मैं NH3 की बात करूं, तो NH3 में एक ही, देखो नाइट्रोजन बस अपना क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, इस कारण से ये केवल एक दंतुर लिगेंड हो गया। जैसे कि कुछ और लिगेंड होते हैं, जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन, जैसे कि CH2 और NH2 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 NH2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है, मतलब कितने डोनर एटम है, 2, मतलब कोई मेटल है, उस मेटल के साथ ये वाला नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड को, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं, इथाइलिन डाइएमीन। ऐसे लिगेंड को द्विदंतुर लिगेंड बोलते हैं, द्विदंतुर लिगेंड बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 दाता परमाणु है। इसी प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, तो जितने डोनर एटम होते हैं उसके हिसाब से उसका लिगेंड का क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आई होप ये तो वीडियो बहुत ही बेसिक था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे समवायता, उसके बाद हम देखेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हम देखेंगे CFT, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।